उत्तर प्रदेश के मथुरा में भूतेश्वर अखाड़े का ऊर्जा मंत्री ने किया निरीक्षण। पहलवानों के लिए किया क्लब मैच हॉल की घोषणा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में महिलाओं को मिलना चाहिए उचित मान सम्मान। पुलिस ने किया महिला रेस्ट रूम का उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं शाहीन, आप देख रहे हैं IPN भारत और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ से एक 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस कुकृत्य को एक 32 वर्षीय पड़ोस के आदमी ने अंजाम दिया है। परिजनों का कहना है कि 2 घंटे की तलाश के बाद बच्ची घर से 200 मीटर की दूरी पर एक सरसों के खेत में लहूलुहान हालत में पाई गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पुलिस का आरोप है कि बंटी रजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह बच्ची की ताई से दुष्कर्म करने के मामले में 20 दिन पहले ही जमानत पर छूटा था। पीड़िता की बहन ने पुलिस को बताया कि आरोपी बंटी बच्ची को टॉफी दिलाने का लालच देकर दुकान की तरफ से ले गया, जहां उसे खेत की तरफ ले गया। जब बच्ची 2 घंटे तक नहीं लौटी तो दादा दादी ने पोती की तलाश की। बाद में बच्ची का शव खेत में मिला। सूचना पर पहुंची सबलगढ़ पुलिस ने बहन की शिकायत पर बंटी को हिरासत में ले लिया है। PI नरेंद्र शर्मा ने बताया कि बच्ची के चेहरे पर कई निशान मिले हैं। वहीं इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने सबलगढ़ हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है और आरोपी के लिए फांसी की मांग की। फिलहाल प्रशासन ने बच्ची के परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बैंक के खाता धारकों ने बैंक कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। मामला बंडा थाना क्षेत्र के देवगली का है, जहां खाता धारकों का कहना है कि यहां के कर्मचारी खाता धारकों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। खाता धारकों का कहना है कि अगर वे अपने पासबुक में पैसे की एंट्री करवाने जाते हैं तो मशीन को खराब बताकर टरका दिया जाता है। वहीं कुछ खाता धारकों का आरोप है कि जब इस बात की शिकायत शाखा प्रबंधक से की गई तो उल्टे प्रबंधक खाता धारकों को ही खरी खोटी सुना देते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ग्राहकों का कहना है कि वह बैंक के AGM से इस मामले की शिकायत करेंगे और दोषी प्रबंधक और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के विकासखंड इकौना स्थित भगवती प्रसाद मिश्रा मेमोरियल अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया। योजना का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रावस्ती डॉक्टर AK भार्गव ने किया। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम जनमानस के साथ निवर्तमान सांसद दर्शन मिश्रा और मंडल अध्यक्ष महाराज प्रकाश तिवारी भी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 दिवसीय दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री ने भूतेश्वर अखाड़ा का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ब्रज क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पहलवानों से बात करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही ब्रज क्षेत्र मल्ल युद्ध में अपना परचम लहराता रहा है। शास्त्रों में ब्रज क्षेत्र से शुरू हुए मल्ल युद्ध को लेकर श्री कृष्ण भगवान की नगरी में बलदाऊ जी से इसका उल्लेख मिलता है और ब्रज क्षेत्र मल्ल युद्ध के लिए भी जाना जाता है। बलदाऊ भगवान के द्वारा क्षेत्र में कई मल्ल युद्ध किए गए। साथ ही अखाड़े को लेकर ऊर्जा मंत्री ने पहलवानों से बात की। वहीं पहलवानों ने मंत्री जी से जिम और मैच हॉल की मांग की है। ऊर्जा मंत्री ने जल्द ही अखाड़े पर पहलवानों की सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया है, जिसको लेकर पहलवान सुभाष ने जानकारी दी है। देखिए, मथुरा वृंदावन का चौमुखी विकास उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयागराज, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, वो वहाँ पर सभी बुनियादी सुविधाएं हों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्री यहाँ पर आएँ, क्योंकि हम सब सौभाग्यशाली हैं उत्तर प्रदेशवासी। यहाँ हमारे भगवान कृष्ण भी हैं, यहाँ भगवान राम भी हैं, यहाँ प्रयागराज भी है, यहाँ बाबा विश्वनाथ भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और हमारे सब ब्रजवासियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। इसी नाते संपूर्ण विकास की हमारी प्राथमिकता है और उसी दृष्टि से हमारा मथुरा वृंदावन साफ सफाई पर विशेष हम लोग ध्यान दे रहे हैं। गलियाँ पक्की हों, कहीं कोई दिक्कत ना आए, जल निकासी की कोई समस्या ना रहे। तो धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से इस क्षेत्र में विकास ही नहीं है, उपेक्षा होती रही हमारे जो पवित्र स्थान हैं। तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप, पीने का पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, कच्ची नालियाँ हैं, सबको हम दुरुस्त करने का काम करें।
लेकिन जो नालियों को ढकने का काम चल रहा है वो बहुत ही घटिया किस्म की स्लैब लगाई जा रही है और नाला साफ नहीं किया जा रहा, ढक दिया जा रहा। तो उससे देखिए उसमें अपने मैंने कमिश्नर को भी आदेशित किया है, डीएम को भी आदेशित किया है कि लगातार निरीक्षण करें और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है। अगर खामियां मिलती हैं तो निश्चित रूप से जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। दिल्ली में जो किसान जो डेथ हुई थी उसके यहाँ प्रियंका गांधी गई थी, उसको किस तरह से देखते हैं? कल क्या उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के थाना तिलहट क्षेत्र में स्थित बालाजी धाम को हटाने से रोकने की मुहिम तेज हो गई है। शाहजहांपुर हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष स्वप्निल शर्मा एवं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश अवस्थी के नेतृत्व में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर एसडीएम प्रशासन से मिले। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं ने एक स्वर में कहा कि मंदिर को न हटाकर अन्य विकल्पों पर जोर डाला जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। स्वप्निल शर्मा ने प्रशासन से दो टुक और सीधे लहजे में कहा कि बालाजी धाम की क्षति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मंदिर स्थल को बचाकर रोड निकालने का विकल्प सोचना चाहिए, जिससे कि आस्था का सम्मान बरकरार रहे। बिहार के समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विश्वविद्यालय में 7 से 9 फरवरी के बीच किसान मेले के आयोजन की जानकारी दी गई। मेले में देश भर के विभिन्न कृषि से जुड़े सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार 150 से अधिक स्टॉल किसान मेले में लगाए जाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से किसानों के हित में तैयार की गई विभिन्न तकनीकों का भी प्रदर्शन किसान मेले में किया जाएगा। आसपास के जिलों में किसानों को जानकारी देने के लिए विश्वविद्यालय विभिन्न प्रचार के माध्यम से किसानों को सूचित कर रहा है। किसानों के मनोरंजन के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के ठहरने का भी उत्तम प्रबंध किया गया है। मेले में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद भी शिरकत करेंगे। निदेशक प्रसाद शिक्षा डॉक्टर MS कुंडू ने बताया कि किसान मेला के दौरान कृषि गोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें किसान वैज्ञानिकों से खेती से जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं। मेले के आयोजन सचिव डॉक्टर ब्रजेश शाही ने मेला की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेले में 15,000 से अधिक किसानों के आने की उम्मीद है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस वर्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किसान मेला का आयोजन कर रहा है, जो कि 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक चलेगा। और हर वर्ष की इस बार भी जैसा मुझे बताया गया है करीब 150 स्टॉल लग चुके हैं और उन सभी स्टॉल्स में 50 स्टॉल करीब हमारे अपने हैं और बाकी 90-100 स्टॉल जो हैं वो हम विभिन्न सरकारी संस्थानों, प्राइवेट इनपुट सप्लायर्स और अन्य NGOs को देते हैं। और मुझे जस्ट बताया गया है कि सारे स्टॉल हमारे जो है उठ गए हैं, सारे स्टॉल की बुकिंग हो गई है, बल्कि उससे ओवर बुकिंग हो रही है, जिसके लिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं और अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसमें न केवल हमारे जितने 16 कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन फार्मर्स को आएंगे, वहाँ से आसपास के गांव से आएंगे, बल्कि इस बार
विभिन्न आत्मा जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो आत्मा ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें रोहतास से, पूर्णिया से, नवादा से किसान और उनके साथ विभिन्न पदाधिकारी भी आ रहे हैं। जैसा आपको पता है कि इसमें हम अपने विश्वविद्यालय की जितनी तकनीकें हैं उन तकनीकों को प्रदर्शित करते हैं। हॉर्टिकल्चर का हमारा फ्लावर शो और डिफरेंट प्रोडक्ट शो भी इसमें होगा। थीम जो है इस वर्ष की, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है, उसी थीम के हिसाब से आत्मनिर्भर गांव, सम्मानित स्वाभिमानी किसान, ये हमारा थीम है। और इसमें हम यही चाह रहे हैं कि हमारा किसान जो है अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा हो, उसे लगे कि नहीं वो किसी के दया का पात्र नहीं है, वो जो पाए उसका जो रोज़गार है वो अपने रोज़गार पे गर्व करे और उसे इतनी आमदनी हो सके कि उसके परिवार का खर्च एक शांति से एक अच्छे लेवल पे उसका परिवार का खर्चा चल सके। इस हिसाब से हमारी तकनीकें चल रही हैं। और एक जो मेजर इस साल का जो हमारा एडिशन फिर से होगा, पिछले साल भी हमने किया था, वो है उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके 2 प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 30 जनवरी की है, जब फकरपुर पुलिस को मरौचा में एक अज्ञात शव मिला। युवक की शिनाख्त इकबाल के रूप में हुई, जो दरगाह शरीफ क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस इस युवक के हत्या के कारणों की जांच करनी शुरू कर दी है। ऐसे में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले थे। इस हत्या के पीछे मृतक युवक के पत्नी के प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। दरअसल मृतक युवक की पत्नी नगमा का फकरपुर निवासी नफीस और अफसर के बीच काफी दिनों से अवैध संबंध चल रहा था। इस अवैध संबंध को लेकर उसके पति इकबाल से हमेशा अनबन होती रहती थी। आखिरकार नगमा ने अपने पति को रास्ते से हटाने की ठानी। नफीस और अफसर का कहना है कि तीनों ने मिलकर 29 जनवरी की रात इकबाल की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी थी। शव को छुपाने के इरादे से तीनों ने सुनसान इलाके पर फेंक दिया था। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना हुजूरपुर के भगड़वा क्षेत्र में 2 व्यक्ति जिनकी शिनाख्त महादेव पुत्र बीरबल एवं बक्षराज पुत्र भगवती, जिनकी उम्र क्रमशः लगभग 50 वर्ष एवं 45 वर्ष है, और ये चौधरी घोड़ा दाखिल करी मुल्लापुर के निवासी हैं, हुजूरपुर के रूप में इनकी शिनाख्त हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बीती रात इन लोगों ने एक ठेके पर शराब पी और उसके बाद से इनके सर पर आलाकुंद एवं धारदार हथियारों से चोट लगी हुई है। परिजनों की उपस्थिति में इनके शवों का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है तथा इसमें उनकी तहरीर पर FIR पंजीकृत की जा रही है। घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग के साथ लोगों ने जुलूस निकाला। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया और इम्तियाज ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 कानून बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस की ही दबंगई देखने को मिल रही है। दरअसल मुस्तफाबाद से ही गांव में उषा अपने बच्चों के साथ गांव में अकेले रहा करती थी और उसका पति बाहर कहीं रहकर मजदूरी का काम करता है। उषा अपने घर की टूटी दीवार बनवा रही थी कि तभी अचानक वहां पुलिस आ गई और उसके साथ गाली गलौज करने लगी और निर्माणाधीन दीवार गिरा दी और विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। जब आसपास की महिलाओं ने उषा की मदद करने के लिए उनका साथ दिया तो उनके साथ भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद महिलाओं ने पुलिस उत्पीड़न के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। तब जाकर लोगों ने जाम समाप्त किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शी ने भव्य समारोह के बीच फीता काटकर महिला रेस्ट रूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर थाने में तैनात एसआई प्रियांशु भट्ट और महिला कांस्टेबल प्रीति सिंह, प्रिया मिश्रा समेत अन्य महिला कांस्टेबल ने पुलिस अधीक्षक को बुके भेंट किया। इस दरमियान पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि इसी क्रम में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी थानों पर आने वाली महिलाओं को उचित मान सम्मान देने के लिए महिला रेस्ट रूम बनाया जा रहा है, जिससे आने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। मध्य प्रदेश के मुरैना में पीडीएस का राशन चोरी करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जोरा थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर ने 3 और 4 फरवरी को सूचना दी थी कि पगारा रोड पर डिग्री कॉलेज के पास एक ट्रक से कुछ सामान रात के अंधेरे में उतारा जा रहा है, जिस पर कुशवाहा तत्काल अपने स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि 2 लोग ट्रक में से बाजरा चोरी कर अपने घर में रख रहे थे। आपको बता दें कि उक्त लोग काफी दिनों से पीडीएस के राशन की चोरी में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का तिघरा घाट वास्तव में विकास की बाट खोज रहा है। क्या है ये मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी के बस्ती जिले का यह नजारा देखिए, वास्तव में विकास को ढूंढने का मन करता है। कुदरहा ब्लॉक के मनोरमा नदी के इस तिघरा पुल को देखकर यही लगता है कि शायद यहाँ विकास नदी में बह गया है और रह गया है चुल्लू भर पानी, जिसमें नेताओं को डूब मरना चाहिए। चुनाव के वक्त तो सभी बड़े बड़े वायदे करते हैं और चुनाव बीतते ही गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाते हैं। यह पुल इसी तरह के चुनावी वादों की भेंट चढ़ रहा है और जनता वर्षों से पोल का पुलिया बनाकर नदी को पार कर रही है। सबसे ज्यादा दिक्कतें तो यहाँ स्कूल जाने वाले छात्रों को होती है। बच्चों को पुल पार करते वक्त हमेशा नदी में गिरने का भय बना रहता है। इसके बाद भी किसी जिम्मेदार को किसी बात की फिक्र नहीं। इस संबंध में गांव वालों का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं। इस गांव के रहने वाले हैं। तो ये जो पुल बना हुआ है, जुगाड़ का पुल, इससे आप लोग जब आते जाते हैं तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। बहुत दिक्कत होती है। बच्चे कैसे पार होते हैं? पकड़ के। अच्छा, पकड़ के उनको पार करते हैं। क्या इस पुल को पक्का बनाने के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई? 1-2 बारी उठाए थे, कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं? कुछ मतलब
नेता लोग नहीं सुन रहे हैं आप लोग। बरसात के दिनों में कैसे उतरते हैं? बरसात के दिनों रास्ता बंद हो जाता है, फिर ना वो चलता है तो उसी से उतरते हैं। नाव बस यही परेशानी होती है, और आते जाते इसका कोई गिर भी सकता है। तो आपने शिकायत नहीं की थी? शिकायत क्या, हमारे गांव थोड़ा पड़ता है इसलिए। अच्छा, तो आप लोग अपने गांव से दूसरी जगह से आते हैं? हाँ, मेहनौना से। तो यहाँ कहाँ गए थे आप? ये मैंने गए थे, कुड़वा गए थे, गेड़ा छीनने आते हैं उधर। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भैया अंकित सिंह है। तो भैया ये जो पुल है, यहाँ से कैसे आते जाते हैं आप? हम ऐसे ही रोज आते जाते हैं, बगल में मेरा विद्यालय है, जाना होता है, ऐसे ही आते जाते हैं। बच्चे बगल में स्कूल कई सारे हैं, बच्चे भी इसी से आते जाते रहते हैं। गांव वाले भी दूसरे गांव में जाना होता है, हमारा ब्लॉक मुख्यालय खुद रहा है, मेन यही रास्ता है, इसी से लोग आते जाते हैं। तो शिकायत नहीं की थी कहीं आपने? नहीं, पेपर में भी निकला था, शिकायत भी किया गया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं हुई आपकी? कुछ नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? अर्जुन नाम है। घर कहाँ है आपका? तिघरा में। तो ये जो पुल है, हाँ, यहाँ से आप कैसे आते जाते हैं? अभी पुल से किसी तरह आते जाते हैं। कोई समस्या नहीं होती है? समस्या तो बहुत है। तो आपने शिकायत कहीं की थी? शिकायत कहाँ करें जब कोई सुन ही नहीं रहा। तो सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? तो आने जाने में बहुत तकलीफ होती है? तकलीफ है। क्या नाम है? बलवंत कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? तिघरा के। तिघरा के। स्कूल कैसे जाते हो? इसी जब बरसात आ जाता है तो नाव से उतर कर जाते हैं, और नहीं तो क्या नाम है, जब मतलब बाढ़ हट जाती है तो ऐसे जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। स्कूल जाने में दिक्कत होती है। साइकिल कैसे लेकर के स्कूल से निकलते हो? जब बाढ़ आ जाती है तो नाव से उतर कर लेकर जाते हैं, दिक्कत होता है। जब बाढ़ हट जाती है तब इसी पर से जाते हैं। अच्छा, डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, जब सामान लिए रहते हैं, गिरने का डर लगता है। ऐसे में विधायक जी क्या कहते हैं, ये भी सुन लेते हैं। नहीं, आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है, तिघरा घाट पे पुल बनना चाहिए, इस पे हमारी भी सहमति है। लेकिन अभी हमारी जो महादेवा विधानसभा है वो नदियों से घिरी हुई है। मनोरमा, मनवर और घाघरा और कुआनो, चारों नदियां हमारी विधानसभा को जोड़ती है एक दूसरे से। अभी हमने सरकार से प्रयास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रयास पे सहमति भी व्यक्त की है, और मैं 5 पुलों को लखनऊ से लाके महादेवा की धरा पे उतारा हूँ। लेकिन एक पुल जो आप तिघरा बता रहे हैं, तिघरा के लिए भी मैं प्रयास शुरू किया हूँ, और बहुत जल्द ही आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। फिलहाल तो अभी विधायक जी का कहना है कि यहाँ पुल बनना चाहिए, लेकिन अभी लेकिन है, और विधायक जी का प्रयास भी जारी है। देखते हैं यह प्रयास कब सफल होगा और कब तक ग्रामीणों को इंतजार करना पड़ेगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट, IBN भारत। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।